हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो चलिए, जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है कि भाई आपने इंडिकेटर का तो स्क्रिप्ट दे दिया, बट उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या अगर हम उसको ड्रॉ कर भी लिए। कई सारे भाई का कमेंट आ रहा है कि हमने ड्रॉ कर लिए, बट आप एग्जैक्ट बताओ कि किस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग एंट्री वगैरह ले सकते हैं, या किस तरह से हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक भाई लोग का कमेंट ये आ रहा है कि हम किस तरह से उसको ट्रेडिंग व्यू में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक टाइप का भाई लोग है जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू में जाके इंडिकेटर सेक्शन पे सर्च कर रहा है बट सर्च करके आपको नहीं मिलेगा। ये बेसिकली प्राइवेट इंडिकेटर है ना, इसको सिर्फ आप स्क्रिप्ट लेके खुद के मतलब ट्रेडिंग व्यू में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो या यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना, मैं दो इंडिकेटर दे के रखा हूँ। तो क्या करना, एक इंडिकेटर को कॉपी करना, ठीक है। दोनों इंडिकेटर मैं यहाँ पे इसको फिर से एक बार रिमाइंड कर दिया कि फर्स्ट वाले इंडिकेटर जो मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट वाले इंडिकेटर दिया उसके अकॉर्डिंग हम डाउन से अप साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले इंडिकेटर को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देखना, यहाँ पे ये जो लाइक पिरामिड की तरह है ना, पाइन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इस तरह से एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आपका कोई न्यू मतलब इंडिकेटर नहीं रहेगा, मतलब पर्सनल इंडिकेटर, तो इस तरह से रहेगा। आप यहाँ पे क्या करोगे ना, इसको हटा के जो मैं कोड दिया हूँ उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये जो पॉज आइकन है ना, इसको क्लिक करने के बाद आपका ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बेसिकली मेरा इम्प्लीमेंट मैंने करके रखा, सो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। देन जब एक इंडिकेटर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, देन इसको यहाँ पे सेव कर लोगे, ठीक है। करने लेने के बाद दोबारा जो नेक्स्ट पार्ट है इंडिकेटर का, लाइक डाउन से अप साइड की तरफ, उस वाले इंडिकेटर को दोबारा जाके यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब टेलीग्राम पे कॉपी करने के बाद फिर आके ट्रेडिंग व्यू पे फिर से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। किस तरह से ना, ये वाले इंडिकेटर रहेगा, फिर यहाँ पे जाना, लाइक यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट न्यू में जाके इंडिकेटर आएगा, इंडिकेटर पे क्लिक करना। दोबारा यहाँ पे सिर्फ जैसे आया था ना, लाइक ऐसे मतलब खाली डैशबोर्ड ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे कॉपी करके इसको क्लिक करना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन इसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे। तो अब आता हूँ कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिए, तो ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आज बेसिकली मैं आपको बिटकॉइन में बता रहा हूँ, कल आपको गोल्ड में बताऊँगा, फिर अगले दिन दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, ऐसे मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है इंडिकेटर के थ्रू बता देता हूँ ना। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस हाई से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए आ रहा है। अब अगर इस हाई के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इस हाई से डाउन साइड की तरफ गिरते हुए आ रहे हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम मैनुअली कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या जरूरत होता है ना, कैंडल का हाई या कैंडल का लोअर वैल्यू जरूरत होता है, बट यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ कैंडल का डेट और टाइम। तो इस वाले कैंडल कब बनाया था ना, इस वाले कैंडल बनाया था 21 जुलाई 1935। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक अप साइड एक्सटेंशन। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम नहीं, सॉरी, इस अपर साइड का जो इंडिकेटर है इसके थ्रू हम अप साइड की तरफ ट्रेड डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो डाउन साइड की तरफ इंडिकेटर है इसके थ्रू हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर में क्लिक करोगे, करने के बाद थोड़ा राइट में देखना, यहाँ पे आई आइकन है, सेटिंग आइकन है, फिर मतलब सोर्स कोड है, डिलीट है, 3 डॉट है। यहाँ पे क्या करना ना, सेटिंग आइकन में जाना और यहाँ पे देखना कि इस वाले कैंडल कब बनाया था ना। इस वाले कैंडल बनाया था कब ना, 21 जुलाई 1935, राइट। तो 1935 और 21 जुलाई, राइट। तो 21 जुलाई हम जाके इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखना इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रही है, बट इसका जो मार्केट का सेंटीमेंट है, जो मैं आपको बताया था ना कि डिफरेंट मार्केट का डिफरेंट सेंटीमेंट होता है, तो बिटकॉइन का मार्केट सेंटीमेंट होता है 1.25% के आसपास। तो 1.25% यहाँ पे कर देंगे, और आपके हिसाब से आप यहाँ पे इसका ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, इस लाइन का लेंथ, इस लाइन का लाइक
विथ या स्टाइल या कलर आप खुद के बेसिस पे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आ रहा है इसका 50% वाले लेवल, जो काफ़ी वैलिड लेवल होता है। बेसिकली इसको हमें मैनुअली करना पड़ता है ना, अगर ये पहले से ड्रॉ होगा तो थोड़ा टाइम यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। तो इस हाई से कहाँ तक गिरना चाहिए ना, यहाँ तक एग्जैक्ट गिरा। अब अगर इस लोअर से आप साइड की तरफ जा रहे हैं ना, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर इस कैंडल के अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए जा रहे हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं ना। इस कैंडल कब बनाया था ना, इस वाले कैंडल बनाया था 21 जुलाई 2315, राइट। 2315 और बनाया था 21 जुलाई, राइट। ओके, तो एग्जैक्ट इस लाइन इस कैंडल पे हम ड्रॉ कर देंगे, और इसका भी जो परसेंटेज है, परसेंटेज मूव, इसको हम चेंज करके क्या करेंगे ना 1.25 कर देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ तक जाना चाहिए, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे इस रेड कैंडल के अकॉर्डिंग, तो इसको जाना चाहिए यहाँ तक, गया नहीं गया। अब अगर ना जाके रिवर्स हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं ना, अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ ना जाके डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग नहीं गया तो इसके प्रीवियस जो सेलिंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर इस हाई के अकॉर्डिंग गिरेगा यहाँ तक गिरना चाहिए, गिरा है ना। तो हमें इस लोअर के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है कि इस लोअर के अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे कहाँ तक मोमेंटम करना चाहिए, इस कैंडल का डेट कब है और टाइम कब है ना, इस रेड कैंडल का लोअर सबसे नीचे है, राइट। इस कैंडल का डेट है 17 जुलाई 1915, 17 जुलाई 1950, राइट। कब है ना, 17 जुलाई ना, ओके। तो 17 जुलाई, अच्छा यहाँ पे आई है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो ना, मैनुअली इसका टाइम सेट कर सकते हो इस सेटिंग आइकन में जाके, या आप क्या कर सकते हो ना, जब इस इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा। इस लाइन को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ एग्जैक्ट यहाँ से ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ तक जाना चाहिए ना, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, क्या। अब अगर इसका 100 को यहाँ पे ब्रेक करी है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक जाना चाहिए, क्या। तो जैसे हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं ना कि अगर किसी रेंज के अंदर एंटर करते हैं और उसका जो वैलिड लेवल है वहाँ तक ना जाके रिवर्स होता है, और जिस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेने आया है उस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक पेंडिंग होता है वहाँ तक हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं ना। सेम वैसे टाइप का ही हम यहाँ पे इसका कंडीशन देखेंगे, बट इंडिकेटर का एक एडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ता था मैनुअली, वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो कहाँ तक गिरना चाहिए ना, यहाँ तक, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख रहे थे कि इस लोअर के अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ जाना चाहिए, बट अगर ना जाके रिवर्स हो रहा है तो इसका प्रीवियस जो सेलिंग स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद कहाँ तक आना चाहिए ना, इसके बाद अगर हम देखने जाएंगे यहाँ तक आना चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ तक आया, आके देखना यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेके गया है। अब अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके गया है ना, यहाँ पे एक चीज़ मार्केट क्रिएट किया है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, करने के बाद उसी स्ट्रक्चर का 50% पे रिट्रेसमेंट लेता है और लेके गिरता है, तो यहाँ से एक मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड मिलता है, मतलब काफ़ी एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिलता है, जिसका टारगेट होता है नेक्स्ट 50% तक। लाइक ये रहा एक सिंगल 50, ये रहा एक सिंगल 50, तो अगर यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ तक गिरना चाहिए, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ से जो सेलर आया था सारे सेलर को निकालने के बाद शायद गिर सकता है, ठीक है। तो चलिए और भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे जाके। वहाँ पे क्या होता है, अगर हम मैनुअली करने जा रहे हैं तो 19-20 पॉइंट का फर्क आ जाता है। लाइक अगर किसी रेंज को मैं मतलब किसी भी कैंडल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया कि फॉर इमेजिन कि मार्केट को इस हाई से डाउन साइड की तरफ 25 पॉइंट गिरना चाहिए, 25.12 के आसपास। तो अगर मैं मैनुअली हाथों से करने जा रही हूँ तो 25 पॉइंट, कभी कभी 8 भी बन जा रहा है, 25.20 भी बन जा रहा है, बट एग्जैक्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है।
तो देखना यहाँ पे एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करी है, करके रिवर्स हो रहा है। अब अगर एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट करी है, करके रिवर्स हो रहा है, तो इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इस वाले कैंडल कब बनाया था ना, इस वाले कैंडल बनाया था 19 जुलाई 740, राइट। तो डाउन साइड एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे देखो वर्टिकली लाइन आ गया, तो इसको ले जाके इस कैंडल पे शिफ्ट कर देना, करने के बाद ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। बेसिकली क्या हुई है ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना कि अगर किसी भी रेंज के अकॉर्डिंग गिर रहा है और इसका स्ट्रक्चर ना कंप्लीट करके रिवर्स हो जा रहा है, और एग्जैक्ट यहाँ पे रिवर्स हुआ, लाइक क्या करिए ना, इस रेंज को ऐसे सडनली ब्रेक किया, सडनली एंटर हुआ, तो यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं जिसका एसएल ठीक जस्ट इस हाई के ऊपर लगा के और टारगेट एज इट इज यहाँ तक लगाएंगे। आया मार्केट एग्जैक्ट। अब अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करी है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, मिनिमम 50 आया, देन 50 ब्रेक करते हैं कहाँ तक ना 100 एग्जैक्ट आई है। अब अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ना कि अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रहा है कहाँ तक जा सकता है। आपको जो मैं बताया कि आप मैनुअली लाइक लिख के भी कर सकते हो, या आप इस वर्टिकली लाइन को ले जाके इस कैंडल का जिस कैंडल के अकॉर्डिंग जाना चाहिए उस कैंडल में शिफ्ट कर देना। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे, देन इसको ब्रेक करता है यहाँ तक, देन इसको ब्रेक करता है, मतलब मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, देन अगर किसी भी नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर हुआ मिनिमम 50। देखना एग्जैक्ट इसका 50 पे ऐसे रिट्रेसमेंट लिया यहाँ पे, देन यहाँ से गिर रहा है, तो इस हाई के अकॉर्डिंग हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, राइट, कि अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है तो यहाँ से गिरना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। ओके, इस कैंडल में हम शिफ्ट कर दिए, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ तक गिरना चाहिए ना, यहाँ तक गिरना चाहिए। देखना एग्जैक्ट मार्केट यहाँ तक गिरा, गिर के यहाँ से चढ़ रही है, राइट। अब अगर यहाँ से चढ़ रही है इस लोअर के अकॉर्डिंग हम अप साइड की तरफ देख सकते हैं। तो यही है बेसिकली। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। बाद वाले वीडियो में आपको अदर्स इंस्ट्रूमेंट में समझाऊंगा, लाइक गोल्ड में समझाऊंगा। और अगर इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब जो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर कोई डाउट आ रहा है तो बताया क्योंकि लाइव में मैं बताता हूँ इसलिए। तो अगर डिटेल्स में जानना है वो भी कमेंट में बताना। मैं बेसिकली वीडियो में नहीं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे जब आप कमेंट करते हो तो जब मैं आपको रिप्लाई करता हूँ ना तो आप एग्जैक्ट समझ नहीं पाते हो, बट अगर लाइव में होता है एग्जैक्ट मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही है बेसिकली लाइव का एडवांटेज। और बाद वाले वीडियो में आपको गोल्ड में बताऊंगा कि गोल्ड में हम किस तरह से इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए।